आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं अज्ञे द्वारा रचित कहानी रोज या गैंग्रीन। देखिए कहानी क्या है। एक महिला के इर्द गिर्द घूमती कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिसमें स्त्री जीवन की नीरसता को, उबाऊपन को दिखाया गया है। एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसके जीवन में अब कोई भी रंग नहीं बचा है। वह केवल पूरे दिन अपने घर के कार्यों में ही व्यस्त रहती है। बाहर क्या चल रहा है देश दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं रह जाता। कहानी शुरू होती है उस स्त्री के घर से, जहाँ पर एक पुरुष पात्र है जो कहानी बताता है कि किस प्रकार मालती का जो जीवन है वह एक पारिवारिक जीवन बनकर रह गया है। तो आप जानते हैं कि स्त्रियों के साथ, सभी स्त्रियों के साथ लगभग यही जो है परिस्थितियाँ, सिचुएशंस होती हैं कि एक बार शादी होने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो देखिए कहानी शुरू होती है मालती के घर से। सूखा आंगन, दोपहर का समय होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी की शाप छाया मंडरा रही हो घर पर। यहाँ पे कौन है? एक पुरुष पात्र है जो आता है और देखता है घर क्या है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है, खाली पड़ा है। तो वो क्या सोचता है कि घर को क्या है, किसी का शाप लग गया है। वातावरण कैसा है? घर का अकथ्य है, अस्पृश्य है, कहने योग्य यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। अब घर में क्या है, जैसी आहट होती है तो मालती बाहर आकर देखती है कौन है। वह तनिक मीठे विस्मय से जागी, कहा आ जाओ। अरे तुम, एकदम से क्या है, विस्मित, वो विस्मय में होती है और जागती और देखती है, अरे कहती है आ जाओ तुम। फिर वह क्या है, भीतर चली जाती है। यहाँ पे पुरुष पात्र है जो कहानी को बता रहा है। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है, अर्थात जो मालती के पति हैं जिनका नाम महेश्वर है, उनके बारे में वह पुरुष पूछता है क्या वो यहाँ पर नहीं है। जिस पर वो कहती है कि वह अभी आए नहीं है, दफ्तर में है, दफ्तर का समय अभी पूरा होगा तो वो आ जाएंगे। कब आएंगे और कब जाएंगे पुरुष पूछता है। तो मालती जवाब देती है कि वह तो सुबह ही चले जाते हैं और आने का कोई समय नहीं है, कभी भी आ जाते हैं और कभी भी चले जाते हैं। मालती एक पंखा उठा लाई और मेरी हवा करने लगी। यहाँ पे मालती क्या है, एक पंखा उठा के लेके आती है और हवा करने लग जाती है। वह पुरुष उससे मना भी करता है कि मेरी हवा मत करो, जिस पर वो कहती है क्यों ना करूँ, तुम इतनी दोपहर में बाहर से चल कर आए हो तो क्या मैं तुम्हारी हवा भी नहीं कर सकती? बाहर देखो कितनी गर्मी है, क्यों इतनी धूप से आए हो। वह शायद ना करने वाली थी, तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ आती है। यहाँ पे क्या है, मालती का एक बेटा होता है जिसके रोने की आवाज़ दूसरे कमरे में से आ जाती है। वह उठती है और देखती है कमरे की तरफ और भीतर चली जाती है। वह बहुत दुबली पतली हो गई है। जाते हुए मालती को पुरुष देखता है तो उसे उस पर बहुत दया आती है कि देखना कैसी मालती थी और आज कितनी दुबली पतली हो गई है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई उसके घर को। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु सखी कहना उचित होगा। यहाँ पे वह बताता है कि मालती कौन है, मेरे रिश्ते में दूर की मेरी एक बहन लगती है। पुरुष यहाँ पे बताता है जो कहानी सुना रहा होता है, और वो क्या है कि उसे मैं सखी कहना ज़्यादा उचित समझता हूँ, क्योंकि बचपन से मेरे साथ रही है, पली बड़ी है, तो सखी की तरह ही रही। बहन का रिश्ता उसने कम ही रखा। आज 4 वर्ष बाद उससे मैं मिलने आया हूँ। उसकी शादी को कितने साल हो गए? 4 साल हो गए, और 4 साल बाद क्या है, मैं उससे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। पहले वह लड़की थी, अब वह क्या है, एक विवाहिता है, एक बच्चे की माँ बन चुकी है। वह एक पूर्ण स्त्री का रूप धारण कर चुकी है। क्या कोई परिवर्तन आया? तभी के वह सोचता है कि क्या मालती के जीवन में कोई परिवर्तन आया। तभी क्या है, बच्चा तेज तेज से रोने लग जाता है। वह बच्चे को लेकर क्या है, लौट आती है, बाहर आ जाती है जहाँ पे वह पुरुष बैठा होता है। इसका नाम क्या है, वह पूछता है, बच्चे का नाम क्या है, जिस पर वह कहती है कि इसका नाम क्या है, टीटी। अभी हमने इसका कोई निश्चित नाम नहीं रखा, किंतु प्यार से हम इस बच्चे को क्या बुलाते हैं, टीटी बुलाते हैं। अच्छा अच्छा नाम है। अब पुरुष यहाँ पे कहता है आजा टीटी आजा। आप जानते हैं कि बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए अक्सर ऐसे ही किया जाता है। वह कहता है आजा टीटी आजा। अब बच्चा क्या है, उसके पास जाकर और तेज तेज रोने लग जाता है, क्योंकि अनजान व्यक्ति होता है, वह जानता नहीं है, तो बच्चा और तेज तेज रोने लग जाता है। कुछ समय के लिए अब क्या होता है, बच्चे के रोने की आवाज़ आती रहती है। वह कहता है कि यहाँ पे क्या है कि मैं मौन रहता हूँ, अर्थात चुप रहता हूँ। मालती ने भी कोई बात नहीं की। अब वह सोचता है कि मैं इतने दिनों के बाद इससे मिलने आया और यह भी कोई मुझसे बात नहीं कर रही। यह भी नहीं पूछा क्यों आए या किस लिए आना हुआ, क्या हुआ, कोई बात है बताओ। मालती ने मुझसे ये भी नहीं पूछा। वह यह सब सोचता रहता है।
लगता है तुम्हें मेरे आने से प्रसन्नता नहीं। अचानक क्या है, वह मालती से पूछ ही लेता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे मिलने आया किंतु तुम्हें मुझसे मिलकर प्रसन्नता नहीं हुई। इस पर मालती क्या है, कुछ जवाब नहीं देती, केवल इतना ही बोलती है हूँ। एक एक्सप्रेशन आप जानते हैं कि निकलता है हूँ। जब हम असमंजस में होते हैं, हम कंफ्यूज्ड होते हैं या हम वो बात नहीं करना चाहते तो हम सिर्फ क्या जवाब देते हैं हूँ। उसी प्रकार मालती भी जेस्चर करती है कि हूँ, कि मैं मतलब कुछ बोलना नहीं चाहती। वह कुछ नहीं बोली, बस मुझे देख रही थी। मालती बहुत परेशान सी दिखाई दे रही थी। मैं उसे ही नोटिस कर रहा था बैठा बैठा कि इतनी परेशान क्यों लग रही है। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। किवाड़ अथवा उसके घर का या अर्थात दरवाजा किसी ने खटखटाया। पहले वह सोच में थी कि किवाड़ जैसे बजा तो किसी और ध्यान में थी, किंतु किवाड़ के बजते ही वह क्या है, अचानक से दूसरी बार जब किवाड़ बजता है तो वह उठ जाती है। वह किवाड़ खोलने गई तो देखा कौन आया है, उसका पति आया है। मैंने उसके पति को पहली बार देखा और पति का नाम क्या है, महेश्वर। वह खाना तैयार करने चली गई। जैसे ही पति आता है वार्तालाप होती है, इतने में क्या करती है कि जाती है और खाने की तैयारी करने लग जाती है। महेश्वर नाम सरकारी डिस्पेंसरी का क्या है, उसका पति क्या है, पति का जो पेशा है या ऑक्यूपेशन है क्या है कि सरकारी डिस्पेंसरी में क्या है, एक डॉक्टर है। रोज वही मरीजों को देखना, वह अपनी दिनचर्या बताता है कि यहाँ से जाता हूँ, मरीजों को चेक करता हूँ क्या बीमारी है, ये सब पता लगती है और उसके बाद उनका इलाज करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मालती दोनों के लिए खाना लेकर आई। आओ खाओ। मालती से वह कहता है कि आओ तुम भी खाओ, जिस पर उसका पति महेश्वर जवाब देता है कि नहीं, वह बाद में खाएगी, मेरे साथ बैठकर नहीं खाएगी। मैं सोचता हूँ कि बताओ 3 बजने को जा रहे हैं, आदमी 2 बजे खाना खाएगा और स्त्री बाद में खाएगी, कितना भेदभाव यहाँ पर है। किंतु जैसा चल रहा है वह चलता रहता है। महेश्वर बाद में खाया करती है। मेरे और महेश्वर में क्या है, यहाँ पे वार्तालाप शुरू हो गई। आप भी मेरे कारण बेवक्त खा रहे हैं। अब यहाँ पे महेश्वर कहता है पुरुष से कि आप भी क्या है, मालती का जो भाई है या सखा है उससे कहते हैं कि आप भी मेरे कारण क्या है, बेवक्त खाना खा रहे हैं। वह कहता है नहीं नहीं, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी हुई है और जब पेट खाली होता है तो तब ज़्यादा खाया जाता है। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे कारण क्या है, मालती को कोई परेशानी ना हुई हो। जिसमें मालती कहते हैं अरे परेशानी कैसी, ये कैसा कष्ट, मेरा तो ये रोज का ही काम है। अब यहाँ पे क्या है, पति वापस कहाँ चले जाते हैं, अपनी डिस्पेंसरी की ओर चले जाते हैं और कहते हैं कि गैंग्रीन बीमारी का एक मरीज है, उसके जो टांगे हैं वह काटनी पड़ेंगी, तो मैं वहाँ उसका इलाज करने जा रहा हूँ, आज मुझे ऑपरेशन करना है। मालती और मैं दोनों बैठते हैं। अब मैं कहता हूँ मालती से कि तुम खाना खा लो, जिस पर मालती कहती है खा लूँगी, खाने की तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे खाना ही है, मेरा रोज का काम है, तो मेरा जब मन करता है मैं खा लेती हूँ, नहीं मन करता तो मैं नहीं खाती। क्या तुम्हारे लिए कुछ बचा था, मैं पूछता हूँ। वह महेश्वर भाजी तो तुम्हारी सारी खा गया, तुम्हारा पति तो भाजी सारी ही खा गया, क्या तुम्हारे लिए कुछ बचा है। जिस पर वो कहती है ना, सब्जी की तो ऐसी कोई बात नहीं है और यहाँ पर सब्जी मिलती भी कहाँ है, थोड़ी बहुत सब्जी मिलती है, अब ये 15 दिन पहले जो सब्जी लाए थे अभी तक वही चल रही है। इस पर मैं कहता हूँ क्यों, कोई नौकर नहीं है जो जाकर सब्जी ले। जिस पर वो कहती है नहीं। अचानक से एक मोड़ आता है जिसमें क्या है, कहानी मुड़ती है बर्तनों की ओर। वह कहती है कि मुझे बर्तन मांजने जाना है। जिस पर वो कहता है क्यों, कोई नौकर नहीं आता। कहती है नहीं नहीं, कोई नौकर नहीं आता, बर्तन मैं स्वयं ही मांजती हूँ। और बर्तन मांजने के लिए चली जाती है और इस समय क्या है, अचानक से पानी नहीं आता। अब वो कहती है कि पानी नहीं आ रहा, तो वह पूछता है कि पानी क्यों नहीं रहा। तब कहती है ये रोज का ही काम है, बेवक्त पानी आता है, कभी तो रात को 10-11 भी बज जाते हैं। तब मैं सोचता हूँ बेचारी, अब 11 पुरुष सोचता है कि अब बेचारी रात के 11 बजे तक जागकर इसको काम करना पड़ेगा। मैं चुप रहा, अपने नोट देखने लगा। नोट अर्थात नोट्स उसने बनाए हुए, एक डायरी होती है, नोटबुक होती है, उसमें बनाए हुए उनको क्या है, पढ़ने लग जाता है। तब उससे मालती अचानक पूछती है अच्छा ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। तब वह आश्चर्यचकित होता है और कहता है अच्छा तुम्हें इतनी देर बाद यह याद आया कि तुम्हें मुझसे यह भी पूछना है कि मैं यहाँ क्यों आया। जायज़ बात है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। वह सोचता है कि अपनी किताब को या नोट्स को मैं बाद में पढ़ लूँगा, मैं इससे मिलने आया हूँ तो क्यों ना इससे मिलकर कुछ बातें ही कर लूँ, यह भी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि किताब पढ़ने बैठ गया। तुम पढ़ती लिखती नहीं, यहाँ पढ़ने को है क्या। यहाँ पे वह पूछता है, बातें आगे बढ़ाता है वार्तालाप को कि क्या मालती तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। जिस पर वो कहती है यहाँ पढ़ने को है ही क्या, कैसे आए, लारी से। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे पैदल आया हूँ और जो कुली है वो मेरा सामान लेकर आ रहा है।
जिसमें मेरा बिस्तर लेके आ रहा है, जिसमें वो कहती है इतनी दूर तुम पैदल आए, कहते हैं हाँ तुमसे मिलने के लिए तो मैं पैदल भी आ सकता हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से कैसे, क्या वो पूछती है क्या तुम थके नहीं, कहते नहीं। उठी और वहाँ से चली गई। मैं भी लेट गया। मालती, जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, उनके घर में घड़ी लगी होती है, जैसे ही घड़ी में खड़क की आवाज़ आती है तो मालती उठ जाती है। पहले वह देखती है 3 बजे हैं तो उठ जाती है, अरे 3 बज गए। जैसे ही 4 बजते हैं वह उठती है और कहती है कि अरे 4 बज गए, और क्या है, परेशान हो जाती है। मानो यह एक अनैच्छिक जो समय इस घड़ी में चल रहा है, मालती के लिए क्या है, एक अनैच्छिक समय है जिसको वो नहीं चाहती कि 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे कोई भी समय हो और घड़ी बजे, वो ये नहीं चाहती, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है। 6 बजे महेश्वर वापस लौट आया। साथ में पीछे पीछे कौन आ रहा है, कुली आ रहा है। कुली कौन, जो उस पुरुष का क्या लेके आ रहा है, बिस्तर लेकर आ रहा है। आपने बड़ी देर की। हाँ, आज मैं गैंग्रीन का ऑपरेशन करना में लगा हुआ था और मुझे ऑपरेशन क्या है, करना ही पड़ा। गैंग्रीन कैसे हुआ, तो महेश्वर बताता है कि उस मरीज को गैंग्रीन, वो पूछता है कैसे हो, तो बताता है कि एक पैर में एक कांटा चुभा, उसी से। मालती, कैसे का क्या, कांटा चुभने पे ही पैर काट देते हैं सरकारी अस्पताल में। यहाँ पे मालती कहती है कि कांटा चुभ जाता है उसे बीमारी बना देते हैं और क्या है, पैरों को काट देते हैं सरकारी अस्पतालों को, तो यही हाल है। पानी आया, वह बर्तन धोने चली गई। जो पानी पहले नहीं आ रहा था, पानी आ गया, वो क्या है, बर्तन धोने चली जाती है। आप भीतर ही सोते हैं। अब यहाँ पर उसका बेटा रोने लगता है, जिसको मालती अपने पति महेश्वर को सौंप जाती है और खुद काम करने लग जाती है। जिस पर वह पुरुष पूछता है कि आप भीतर ही सोते हैं इतनी गर्मी में भी, तो महेश्वर जवाब देता है हाँ हाँ मैं भीतर ही सोता हूँ। तो वो कहता है चलिए आज बाहर सोएंगे, मैं भी आया हुआ तो क्यों ना इस समय को एक याद में बदला जाए। तो कहता है लोहे का पलंग है। महेश्वर कहता है लोहे का पलंग है, कौन खींचेगा, तो कहता है मैं आपकी सहायता करता हूँ। पलंग को खींचकर कहाँ बाहर ले आते हैं। टीटी यहाँ पे क्या है, रोता जा रहा है। बाहर पलंग निकाला गया। अब पलंग पर बैठकर टीटी, महेश्वर और पुरुष क्या है, तीनों बातें करने लगे। मालती बर्तन धो चुकी। महेश्वर कहता है कि मालती सुनो, मैं आम लाया हूँ, उन्हें भी धो लेना। तो वो पूछती है कहाँ पर, जिस पर वो कहता है कि अंगीठी के ऊपर रखे हुए हैं। मालती क्या है, अब जिस अंगीठी के ऊपर जिस अखबार में लेटे हुए आम रखे होते हैं, उस अखबार को पढ़ती पढ़ती रसोई में चली जाती है और थोड़ी देर बाद उसको फेंक देती है, उस कागज के टुकड़े को, और फिर आम धोने लग जाती है। अब यहाँ पे क्या है, आम की बातों को सुनकर उस पुरुष के मन में बचपन याद आ जाता है कि किस प्रकार मालती और वह स्कूल में जो कच्ची आमियाँ होती थी उन्हें तोड़ा करते थे, किस प्रकार इधर उधर भागते थे। आज ये वही मालती है जो पहले कितनी चंचल थी और आज कैसी उदास हो गई है, यकीन नहीं आता। बचपन के जितने भी दृश्य होते हैं, दोस्तों के जो उसके साथ होते हैं, सब मालती और अपने उसे याद आने लग जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो मालती है पढ़ने में ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उसे पढ़ाई से कोई भी लगाव नहीं होता। पिताजी, मालती पढ़ती ना थी और उसके पिताजी क्या थे, उससे बहुत तंग थे। पिताजी कहते हैं मालती में किताब लेके आओ, जिस पर वो कहते हो किताब तो मैंने क्या है पूरी फाड़ दी है। अब यहाँ पे पिताजी क्या है, उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई कर देते हैं। आज वही मालती कितनी सीधी हो गई है। महेश्वर, अब यहाँ पे क्या है, वो सोचता है, अचानक महेश्वर की आवाज़ आती है कि मालती रोटी कब बनेगी। बेचारी फिर से जाकर क्या है, रोटी बनाने लग जाती है। वह रात्रि का जो भोजन है उसे तैयार करने लग जाती है। भोजन हो गया, सबके लिए भोजन ले आती है, भोजन हो जाता है और सब क्या है, लेटने चले जाते हैं। आप थके होंगे, सो जाइए। महेश्वर से पुरुष कहता है कि आप थके होंगे, या मालती का जो भाई है, दूर का भाई या दोस्त है, कहता है आप थके होंगे, सो जाइए। मालती भोजन कर रही थी। अब पूर्णिमा का दिन था, देखिए आप जानते हैं चांद पूरा होता है। रात्रि में वह जो पुरुष है लेटकर देख रहा होता है, आसमान में तारे दिख रहे होते हैं, इधर उधर जो है सन्नाटा छाया हुआ होता है, तेज हवा चल रही होती है, गर्मी का समय है तो हवा भी गर्म है। इस समय वह व्यक्ति डूबा हुआ है। अब यहाँ पे मालती क्या है, दही जमा रही थी। रोज वही काम करती है मालती। यहाँ पे क्या है, पुरुष मालती के बारे में सोचता है कि बेचारी मालती, रोज का इसका वही काम है, पूरे दिन इसका क्या रसोई में और घर की जिम्मेदारियों को संभालने में ही निकल जाता है। ना कोई हंसी है, ना कोई खुशी है, ना कोई घूमना है, ना कोई फिरना है। टीटी अचानक क्या है, पलंग से गिर जाता है। मालती रसोई से भागकर आती है देखने के लिए कि टीटी को क्या हुआ। अब वो कहती है मालती कि क्या है, टीटी का तो रोज का काम है, रोज ये गिर जाता है। जिस पर उस आदमी को क्या है, पुरुष को बहुत आश्चर्य होता है कि तुम एक माँ हो और माँ होकर अपने बच्चे के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। तब वह समझ जाता है कि मालती की जो संवेदनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो भी अब क्या है, बिल्कुल खत्म हो
चुके हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसा इमोशंस नहीं बचा या जो किसी के दर्द को समझ सके। इसलिए एक माँ होकर अपने बच्चे के बारे में ये ऐसी बात कह सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि माँ की ममता ऐसी होती है कि अगर बच्चे को जरा सी भी चोट लगे तो माँ विचलित होती है, किंतु मालती को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से वह कहती है कि इसका तो रोज का काम है, ये अक्सर क्या है, गिर ही जाया करता है। इस बात को कैसे कह सकती है मालती। अब यहाँ पे क्या है, महेश्वर थका हारा होता है पूरे दिन का, वह ऊँग ऊँग कर क्या है, सोने लग जाता है। 11 बजे की खड़क वह उठी, अरे 11 बज गए। यहाँ पे क्या 10 बजे के बाद सब सो जाते हैं। अचानक से घड़ी में आवाज आती है खड़क, और क्या देखती है मालती, अरे 11 बज गए। नीरस मशीनी वैवाहिक जीवन का चित्रण इस कहानी में किया गया है। देखिए कहानी यहीं तक थी कि बच्चा गिर जाता है और मालती उसे संभालते हुए जो बात कहती है कि इसका रोज का काम है, गिर जाता है। यहाँ पे वो पुरुष उसके बारे में सोचने लगता है और कहानी क्या है, समाप्त हो जाती है। अचानक से क्या है, घड़ी में 11 बजते हैं और मालती फिर खड़ी होती है, खड़क को सुनकर कहती है 11 बज गए, और कहानी की क्या है, समाप्ति होती है। तो हमने आपको बताया कहानी क्या है, एक स्त्री के इर्द गिर्द घूमती कहानी है। एक ऐसी स्त्री जिसका जो वैवाहिक जीवन है बिल्कुल नीरस है, जिसमें क्या है, आंतरिक जो संबंध है वो बिल्कुल उजड़े हुए हैं, ना कोई संवेदना है, ना कोई प्यार है, ना कोई मोहब्बत है। इस प्रकार की कहानी यहाँ पे अंत होता है। तो कहानी में अज्ञे ने क्या दिखाया है, मनोवैज्ञानिकता को दिखाया है कि किस प्रकार एक स्त्री घर का काम करते करते इतनी उब जाती है तो आसपास के वातावरण, यहाँ तक कि अपने बच्चे की संवेदनाएं भी उसके अंतर्गत क्या है, अंदर खत्म हो जाती है। तो आंतरिक शरण, तो इसमें क्या कहता है पुरुष कि मालती क्या बन गई है, गैंग्रीन बीमारी की तरह बन गई है, जिसमें जब ऊतक सड़ जाते हैं तो उनको काट के फेंक दिया जाता है। ऐसे ही मालती की जिंदगी हो गई है जो बिल्कुल क्या है, सड़ चुकी है। आंतरिक सड़ांत की भांति इसकी जिंदगी भी सड़ चुकी है, जिसमें अब कोई भी हंसी या खुशी नहीं है। अब इस प्रकार की कहानी क्या है, देखिए कहानी, मूल कहानी आपको पढ़नी है। हर कहानी नेट एग्जाम की जितनी भी कहानी है, मूल कहानी को आपको पढ़ना है, सारे संवादों को आपको पढ़ना है। विगत वर्षों में पिछले जो PYQs हम जिनको कहते हैं, उनको इकट्ठा करके सारे कहानी से संबंधित जो भी उनको पढ़ना है, संवादों को याद करना है, कौन कौन से मुख्य पात्र हैं उनको याद करना है, कहानी कैसी है ये आपको समझना है, और मूल कहानी को कम से कम 3 बार पढ़ना है ताकि समझ में आ सके कि संवाद कहाँ से लिए गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।